नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको पटवारी के नए आरएनपी रूल्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ महीनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था हिमाचल प्रदेश में अब काफ़ी जल्द पटवारी की भर्ती होने वाली है। अब यहाँ पर उसके रिगार्डिंग नए आरएनपी रूल्स आए हैं जिसमें कि क्वालिफिकेशन अब क्या मांगी जाएगी, इसमें अब कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है या नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, आज तक जो पटवारी की भर्ती हुई है उसमें क्वालिफिकेशन +2 ही मांगी जाती थी, लेकिन इस बार क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है। अब आपको दिखाते हैं पदों की संख्या। यहाँ पर कहा गया है कि पदों की संख्या 329। इस प्रकार से यहाँ पर एज 18 से 45, ये तो आपको पहले जैसे ही देखने को मिलेगा। जो एज थी उसमें बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन थी उसमें देखिए अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। दूसरी क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का डिप्लोमा। अब आप मुझे बताइए ये आपको सही लग रहा है या नहीं। देखिए, HPJIT का एग्ज़ाम होता है जिसमें 140 कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। अब उसमें भी कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं मांगा जाता, उसमें सिर्फ नॉलेज मांगा जाता है। तो यहाँ पर भी इन्हें यही करना चाहिए था। बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा हर किसी के पास नहीं होता है। अब बात की जाए ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन इन्होंने क्वालिफिकेशन की, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। लेकिन अब देखिए, ग्रेजुएशन हर एक बच्चे के पास हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा हर एक बच्चे के पास नहीं होता है। हालांकि नॉलेज बहुत बच्चों के पास हो सकता है, लेकिन डिप्लोमा नहीं है, और वो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले बहुत से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट थे, लेकिन कुछ साल बाद यहाँ पर कुछ एक रूल में बदलाव हुए, जिसमें से कुछ इंस्टीट्यूट को मान्यता प्राप्त कहा गया, कुछ इंस्टीट्यूट को मान्यता प्राप्त या फिर उनकी डिग्री को वैलिड नहीं कहा गया। ठीक है, तो इस कारण बहुत से बच्चों के पास जो कंप्यूटर कोर्स था, उनका कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वैलिड ना होने के कारण उनका डिप्लोमा किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर यही कहा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से वो बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये रूल आपको कैसा लगा? ये देखिए, मुझे अगर मेरी बात कही जाए तो मुझे ये रूल यहाँ पर सही नहीं लगा। ये क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, ग्रेजुएशन सही है लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा सही नहीं है। आप JIT की तरह बेसिक नॉलेज मांग सकते थे, लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर अगर जिन बच्चों के पास नहीं है वो पटवारी की भर्ती देना चाहते हैं, तो देखिए आपको कंप्यूटर कोर्स अब ज्वाइन करना होगा। लेकिन अब देखिए, 1 साल के भीतर आपका कंप्यूटर डिप्लोमा जो है वो पूरा होना चाहिए। मतलब जब आप पटवारी के फॉर्म फिल करते हो उस समय जब आपको क्वालिफिकेशन भरनी होती है तो कंप्यूटर डिप्लोमा उस समय आपका हो जाना चाहिए। अब बात करेंगे अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की, जो कि यहाँ पर बात कही गई है, इसमें सैलरी और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। अब देखिए, इस बार यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या इंटरव्यू जो भी होता था वो अब यहाँ पर नहीं होगा। मतलब कि 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एग्ज़ाम किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पर इन्होंने इस बारे में कुछ इस प्रकार से कहा है कि जो एग्ज़ाम होगा, पटवारी की जो परीक्षा होगी वो या तो देखिए साक्षात्कार व्यक्तित्व प्रशिक्षण के आधार पर किया जा सकता है, या फिर यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समाचीन समझे तो साक्षात्कार व्यक्तित्व प्रशिक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा, लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक प्रशिक्षण के आधार पर किया जा सकता है। मतलब कि हमीरपुर बोर्ड, आप ये मानकर चलें कि अगर पटवारी की भर्ती जो है किसी एजेंसी या फिर किसी संस्थान को अगर देने की बात कही जाए तो हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर बोर्ड को ही इस भर्ती को दिया जा सकता है। तो ये कुछ एक अपडेट थे। अब यहाँ पर भर्ती के पूर्व भी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम क्रैक करेंगे उनके बाद भी उन्हें यहाँ पर 3 या 4 प्रोसीजर से गुजरना होगा। जैसे कि 3 चरणों से यहाँ पर गुजरना होगा उन्हें। 3 चरण क्या क्या है? सबसे पहले पटवारी प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जो कि 4 माह से इसका तक ये आपका प्रशिक्षण लिया जाएगा, जो कि माहौल में प्रशिक्षण होगा। बंदोबस्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए किसी भी बंदोबस्त मंडल में बंदोबस्त प्रशिक्षण, ये भी 4 माह का होगा। और राजस्व प्रशिक्षण संस्थान या कोई अन्य संस्थान जो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो उससे। तो यहाँ देखिए 3 चरणों में उसके बाद भी आपके यहाँ पर प्रशिक्षण होगा, लेकिन ये सभी क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर सबसे बड़ी है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की सबसे बड़ी बात है। और जब आप प्रशिक्षण कर रहे होंगे उस समय आपको 5,000 का मासिक वेतन दिया जाएगा। उसके बाद जो आपको वेतन होगा वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको यही मैंने बताना था कि जो इस बार क्वालिफिकेशन में है वो काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो अगर यहाँ पर पटवारी भर्ती में ग्रेजुएशन मांगी जाएगी वो काफ़ी सही बात है, ग्रेजुएशन अब मांगी जानी ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है जो कि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से हो, जो कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लग रहा। आप यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज के लिए क्वेश्चन डाल सकते थे, या फिर कंप्यूटर नॉलेज आप मांग सकते थे जैसे कि HPJIT में होता है, क्योंकि उसमें तो सारा काम ही कंप्यूटर पर होता है।
है ना, उसमें भी यहाँ पर डिप्लोमा अब नहीं मांगा जाता है। एसेंशियल यहाँ पर क्वालिफिकेशन में उसे मार्क किया जा सकता है कि ऐसी मान्यता या फिर ऐसे इसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जिसमें इसको कंप्यूटर का नॉलेज हो। अब यहाँ पर डिप्लोमा ही मांगा गया है, तो इसके बारे में अब कोई और बदलाव होता है तो आपको बता दिया जाएगा, या फिर अगर कुछ एक चेंजेस होंगे जो आपको जानने ज़रूरी होंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो अपने चैनल से जुड़े रहना है। साथ ही साथ आपने ये बताना है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो होगी, कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा है जो कि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से है। बाकी इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है आपने करके हमें ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।